ओम शांति, ओम शांति। सबसे पहले तो हम शिव परमात्मा का, हमारे आदरणीय डॉक्टर निर्मला दीदी जी का और साथ साथ हमारे आदरणीय शांता दीदी जी का और हमारी बहुत प्यारी मीठी हेमा बेन जी का और आप सबका बहुत धन्यवाद करती हूँ। आपने अपना अमूल्य समय निकाला और यहाँ पधारे। तो अब हम चलेंगे एक ऐसी आंतरिक यात्रा पर जिसमें हम नारी के 4 स्वरूप का अपने जीवन में ही इस कैसे वो 4 स्वरूप होते हैं उसका हम दर्शन करेंगे। हमने आदरणीय डॉक्टर निर्मला दीदी जी से सुना 4 स्वरूप के बारे में, उसके बाद हमने फिल्म भी देखी और हमने ये अनुभव किया कि कैसे नारी का उत्थान ही विश्व का उत्थान है, नारी का पतन विश्व का पतन है। और ये नारी के 4 स्वरूप को हमने विश्व के 4 स्टेजेस के रूप में देखे। अब हम इन्हीं 4 स्वरूप को अपने ही पर्सनल जीवन के, व्यक्तिगत जीवन के, हमारे लाइफ से इसको हम देखेंगे। तो इसके लिए, इस यात्रा पर चलने के लिए हमें ट्रैवल लाइट करना है। तो जो भी आपके हाथ में छोटी मोटी बातों का भी अगर कुछ बोझ है, चाहे वो मोबाइल है, चाहे डायरी पेन है, चाहे पर्स है, सबको टेबल पे रख दें, साइड में रख दें, अपने आप को रिलैक्स कर दें, बिल्कुल बॉडी बिल्कुल रिलैक्स, हाथ पाँव रिलैक्स, पीठ सीधी हो जाए और सभी की कुर्सी इस तरफ अच्छे से मुड़ी हुई है ताकि फिर ज़्यादा करतर ऐसे करने पे है ना कहीं वो भी रिलैक्स नहीं रहेंगे। हाँ जी। और एक सिंपल टूल का यूज़ करेंगे इस यात्रा पर जाने के लिए। तो उसके लिए सबसे पहले मैं 3 प्रश्न आपको पूछती हूँ कि सबसे सिंपल ज्योमेट्रिकल फॉर्म कौन सा है। जो गेस्ट आए हैं वो बताएंगे, जिसका न लेंथ है, न ब्रेथ है, न हाइट है, न विड्थ है, न उसका वेट है। जो हमारे सभी बीच में आज गेस्ट आए हैं वो बताए सबसे सिंपल ज्योमेट्रिकल फॉर्म कौन सा है। क्या कहेंगे? एक बच्चे को पेंसिल दे दो तो वो तुरंत क्या कर पाएगा? बिंदु। श्योर? पॉइंट? श्योर है ना? सबसे सिंपल है, एकदम सिंपल पॉइंट है। अच्छा, दूसरा प्रश्न, सबसे सिंपल कलर कौन सा? सफेद, वाइट। हमने वाइट पहना इसलिए वाइट। सही, शांति का स्वरूप। अच्छा, और वाइट में 7 कलर्स मिलके वाइट बनता है, अर्थात कोई भी रंग का कोई भी मतभेद नहीं, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं, ये तेरा धर्म ये मेरा धर्म कुछ नहीं, सबके लिए समान। और शांति, स्वच्छता। अच्छा, सबसे सिंपल साउंड कौन सा है? ओम। ओम सबसे सिंपल, उससे भी सिंपल, बहुत सिंपल, एकदम सिंपल, एकदम सिंपल आवाज। एकदम सिंपल आवाज कौन सा है? साइलेंस है ना? साइलेंस। तो हम क्या करेंगे? यही सिंपल टूल यूज करेंगे। साइलेंस में एक वाइट पॉइंट पर फोकस करते हुए अपनी ये यात्रा शुरू करेंगे। रेडी है सभी? यस। इसमें हम अपनी ये आंखें खुली रखेंगे। सामने प्रोजेक्टर पर भी आपको वो एक फेस आता जाएगा स्मृति दिलाने के लिए, और साथ साथ हमारी बुद्धि रूपी आँख से हम दर्शन करेंगे। अब वो क्या होता है? अब मैं आपको पूछूं, रेड लाइट्स नहीं होंगी, ऐसी वाइट लाइट नहीं करेंगे। अब मैं आपको पूछूं कि भाई आप जब अपने घर पे जाते हैं, आपके घर का मेन दरवाजा खुलता है तो लेफ्ट साइड में कौन सा रूम है? रसोई घर कहाँ पर है? आपका बेडरूम कहाँ पर है? हॉल में टीवी कहाँ रखी हुई है? अब जैसे जैसे मैंने पूछा तो क्या हुआ? वो विजन आ गया ना आपके सामने, आपका घर आ गया। तो आप इन आंखों से तो नहीं देख रहे हो, तो कैसे देख रहे हैं?
अपने बुद्धि रूपी नेत्र से देख रहे हैं। तो ऐसे ही हम इस यात्रा में, ये आंखें तो खुली है, सामने देख रही हैं, लेकिन बुद्धि रूपी नेत्र से जैसे जैसे मैं आपको कमेंट्री दूंगी, आप वही दृश्य सामने लेते आएंगे अपने बुद्धि रूपी स्क्रीन में। वो देखते जाएंगे और मन से उसको महसूस करते जाएंगे, उसके एहसास में चले जाएंगे, और फिर जो आपको वो सुंदर अनुभव होगा, वही अनुभव आप आपस में आदान प्रदान करेंगे। ठीक है? तो बहुत अलर्ट होकर इधर उधर किसी को भी नहीं देखना है, और सबसे निवेदन है कि कोई भी हॉल में यहाँ वहाँ घूमेगा नहीं, है ना। सब एक जगह अपने स्थान पर बैठे रहेंगे। अगर किसी को उठना है तो पहले से ही उठ जाए। और अब हम शुरू करते हैं अपनी इस सुंदर सी आंतरिक यात्रा पर, मुस्कुराते हुए, प्यार से, खुशी खुशी से, आंखें खुली रखते हुए अपने मस्तक के बीच एक सफेद चमकता हुआ सितारा देखें और संकल्प करें कि मैं शिव शक्ति सफेद सितारा अपने बुद्धि रूपी स्क्रीन में अपने बचपन के दिनों को देख रही हूँ। वो बचपन जब मैं जन्मी थी और कुछ महीने बाद ही प्यार से मुस्कुरा रही हूँ। सब सामने देखेंगे। अपने बचपन को देखें। छोटी सी बच्ची मुस्कुराती हुई, बिल्कुल निश्चल, पवित्र, जिसको सब कहते हैं तो भगवान का रूप है। कोई दुखी होकर अगर सामने से आ रहा है तो इस मुस्कुराती हुई बच्ची को देख करके वह भी मुस्कुरा देता। बिल्कुल निर्बंधन, स्वतंत्र, सबके लिए समान भावना, कितना पवित्र, कितना दिव्य ये हमारा अनादि स्वरूप। कितना मीठा, कितना प्यारा, कितना भोला। सबके दिल को जीतने वाला। अब हम धीरे धीरे बड़े हुए और जैसे हम बड़े हुए, माता पिता, समाज की ओर से रोक टोक शुरू हो गए। वो दृश्य सामने लेकर आए। आप लड़की हो, आप ये कर सकती हो, ये नहीं कर सकती हो। डूज एंड डोंट्स शुरू हो गए। वो बंधन, वो मर्यादाएं शुरू हो गई। समाज ने जैसा चाहा
वैसा हम बनना शुरू कर दिए। वो परंपराएं, वो रूढ़िवाद, अपने को कमजोर, दूसरों पर आधारित, डिपेंडेंट, मन ही मन रोते रहना, वो दृश्य लेकर आए अपने जीवन के। ये अपना पारंपरिक स्वरूप का जीवन का अनुभव, अब और आगे बढ़े हम, बड़े हुए, धीरे धीरे एहसास हुआ कि हमें अपने इस पारंपरिक स्वरूप का सामना करना है। हम वो बनना नहीं चाहते जो दूसरे हमें बनाना चाहते। हमारी भी कुछ क्वालिटीज हैं, गुण हैं, कलाएं हैं, विशेषताएं हैं। हमारा भी कोई अस्तित्व है। और इस एहसास में आते हुए हम रिफॉर्मिस्ट बनना शुरू हो गए। पुरुष प्रधान समाज में पुरुषों की होड़ करना शुरू कर दिया। कंपटीशन में आकर, कंपैरिजन में आकर, उनके समान बनने की कोशिश में रोब करना, गुस्सा करना, हम भी कोई कम नहीं, बदला लेने की भावना, बाह्य रूप से अपने को सशक्त करते गए, ये जताने को कि हमारे अंदर भी शक्ति है, हम कमजोर नहीं। वो दृश्य लेकर आए अपने जीवन का कि हमने क्या क्या किया। और अपने आप से पूछे कि ये सब हम क्यों कर रहे हैं। अपना खोया हुआ वो अनादि स्वतंत्र स्वरूप को फिर से पाने के लिए कर रहे हैं। लेकिन ऐसा करते हुए क्या हम अपने आप को स्वतंत्र कर पा रहे हैं?
कहीं हम अंदर ही अंदर सूक्ष्म में दूसरों की स्वभाव संस्कार के बंधन में तो नहीं बंध रहे। दूसरा ऐसा करता इसलिए मुझे भी करता, क्या ये डिपेंडेंसी नहीं है? तो क्या हम इसको शक्ति स्वरूप कहेंगे? क्या हम इसे सशक्त होना कहेंगे? अपने अनादि स्वरूप से हम बहुत दूर चले गए। आइए फिर से अपने प्रकृति के बीच में एक सफेद सितारे को देखें और अब एक संकल्प क्रिएट करें कि मैं एक शक्ति स्वरूप आत्मा हूं। मेरी शक्ति बाह्य नहीं, आंतरिक है। मैं शिव परमात्मा की संतान हूं। वो परमात्मा जो सर्व आत्माओं के पिता, जिनका गुणवाचक नाम शिव है, क्योंकि वो कल्याणकारी है। वो सर्वोच्च, सर्वधर्म में मान्य, सर्वोपरि, सर्वशक्तिवान है। मैं उनकी संतान, शिव की शक्ति, शिव शक्ति हूं। वो शांति का सागर, मैं उनकी संतान, शांत स्वरूप हूं। ये शांति ही मेरी शक्ति है, कमजोरी नहीं। वो सामने दृश्य लेकर आए, जब कोई कुछ ऐसा कर रहा है जो आपको अच्छा नहीं लगा, जैसा आप चाहते हैं वैसा वो नहीं कर रहा, चाहे बच्चे हो, चाहे पति हो, चाहे भाई हो, बहन हो, कोई भी अड़ोस पड़ोस, उस समय शांति से, प्रेम से अपनी ये आंतरिक शक्ति का प्रयोग करें। अभी करें। उस आत्मा के प्रति प्रेम से देखें। प्रेम के सागर की संतान, मैं प्रेम स्वरूप शिव शक्ति हूँ और सभी आत्माएं परमात्मा की संतान मेरे अपने हैं। सबके ओरिजिनल संस्कार बहुत अच्छे हैं। मुझे सबके प्रति शुभ भावना, क्षमा की भावना,
सम्मान की भावना रखते हुए चलना है और इसी भावना से उस दृश्य को, उस परिस्थिति को देखें। कैसा महसूस हो रहा है ऐसा करने से? ध्यान से देखें। शांति, प्रेम, शुभ भावना के प्रयोग से कैसा महसूस हो रहा है? देखने का नजरिया कैसा हो रहा है? ऐसा करते हुए कौन सी ऊर्जा फैल रही है? और इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है स्वयं पर और दूसरों पर? तो शक्ति स्वरूप किसको कहेंगे? रोब करना, गुस्सा करना शक्ति है या शांति और प्रेम से कार्य करना शक्ति है? महसूस करें, रियलाइज करें और चूज करें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। सबने महसूस किया ना, बचपन से लेकर अब तक। और ये शक्ति स्वरूप शांति और प्रेम की शक्ति, देखो आपके चेहरे पे मुस्कान ही बता रही है कि आप सबने कितने अच्छे से महसूस किया। और ये जो आपने अभी महसूस किया, जो आपका ये सुंदर सा अनुभव हुआ, वो अभी आपको अपने ग्रुप में शेयर करना है। आपके ग्रुप में ग्रुप लीडर्स हैं, वो आपसे पूछेंगे कि आपने जीवन में क्या परिस्थिति आई, उस परिस्थिति में आपने कौन से शक्ति या गुण का प्रयोग किया और उस प्रयोग से क्या प्रभाव पड़ा आपके ऊपर और दूसरों पर। वो आप शॉर्ट में, ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं, सिर्फ 3 बातें शॉर्ट में। आजकल शॉर्ट वीडियोस बहुत चलते हैं, 1-1 मिनट में भी अब देखो कितना प्रभावशाली होता है। तो बस ऐसे ही आपके शॉर्ट में 1-2 मिनट में आप बताएंगे और एक जन जब बताएगा तो बाकी के सभी ध्यान से सुनेंगे और उनके अनुभव से आपको क्या प्रेरणा मिलती है कि शिव शक्ति किसको कहेंगे, शक्ति स्वरूप का अर्थ क्या है, वो प्रेरणाएं आप अपने ग्रुप लीडर को बताएंगे। हर एक को बताना है, एक अनुभव सुनाएगा, बाकी सब उनसे प्रेरणा लेकर के बताएंगे, फिर दूसरा सुनाएगा, फिर बाकी सब उनसे प्रेरणा लेंगे कि शक्ति स्वरूप किसको कहा जाता है। तो एक दूसरे के अनुभवों से प्रेरणा लेकर के वो शेयर कीजिए, ग्रुप लीडर्स नोट करेंगे और इस प्रकार से आप आगे बढ़िए। फिर आगे क्या करना है फिर बताते हैं, तो स्टार्ट कीजिए।